हेलो एवरीवन, जय हिंद। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे रीजनिंग के नया चैप्टर रैंकिंग के बारे में। मुश्किल एग्जाम में इससे प्रश्न बन जाते हैं और कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर ना होने की वजह से बहुत लोग क्वेश्चन नहीं बना पाते हैं। तो आज के इस वीडियो में बने रहिएगा, हम सिखाएंगे आपको कैसे सॉल्व करना है। रैंकिंग शुरू करने से पहले आपको कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। पहले उस बेसिक बात को समझ लेते हैं। इसमें किसी पर्सन का पोजीशन देगा, या तो बाएं से दे सकता है, दाएं से, आगे से, पीछे से, या ऊपर से, नीचे से, कहीं से भी दे सकता है। जैसे ये देखिए सीधा लाइन है, इसमें ए का पोजीशन दे दे रहा बाएं से, बी का पोजीशन दे दे रहा दाहिने से। ठीक है, तो पूछेगा इसके बीच में कितना विद्यार्थी है या कितना लड़का है। या ऊपर नीचे से भी दे सकता है, जैसे ऊपर से ए का पोजीशन ये है, नीचे से बी का पोजीशन ये है, इसके बीच में कितना आदमी है, ऐसे भी पूछ सकता है। तो एकदम शुरू से शुरुआत करते हैं और समझते हैं। जैसे देखिए एक लाइन खींचते हैं, यहाँ पे हम बैठाते हैं कुछ आदमी को। ए का स्थान, ये साइन ये इंगित करेगा कि हम बाएं से ले रहे हैं। इधर है ना लेफ्ट साइड, तो ये जो निशान है ना, ये तीर का निशान, ये बाएं, और अगर इधर से देंगे तो ये रहेगा दाएं का। क्लियर है? और जब ये रहेगा तो ऊपर से, और ये रहेगा तो नीचे से ऊपर, ये ऊपर से नीचे। क्लियर है? तो चलिए इसमें समझते हैं। मान लीजिए एक क्वेश्चन है जिसमें ए का स्थान बाएं से मतलब इस साइड से, ए का स्थान है 5वां। ठीक है, और इसी लाइन में दाहिने से ए का स्थान है 9वां। समझ में आ रहा है आपको? एक लाइन है जिसमें बहुत सारे लोग खड़े हैं, जिसमें ए का स्थान बाएं से काउंट किया गया तो उसका आया 5वां, और उसी लाइन में दाहिने साइड से नंबरिंग किया गया तो उसका स्थान है 9वां। तो क्वेश्चन आपको पूछेगा कि इस लाइन में टोटल कितना विद्यार्थी है, कितना लड़का है, जो भी है। तो इसका बस एक फार्मूला आप याद रखें। फार्मूला नहीं है, हम समझाते फार्मूला बना कैसे। टोटल निकालना होगा ना आपको, तो इसमें करना क्या आपको, लेफ्ट प्लस राइट और -1, यही है फार्मूला आपका। लेफ्ट प्लस राइट -1, यानी कि बाएं से जो भी नंबर दिया हुआ है उसको जोड़िए, दाहिने से जो नंबर दिया हुआ है उसको जोड़िए, और इसमें से 8 माइनस कर दीजिए। हम बताते हैं 8 माइनस क्यों करते हैं। जैसे ये क्वेश्चन जो था ना, इसमें देखिए ए का स्थान बाएं से था 5वां, तो 5, दाहिने से था 9वां, तो 9, और -8 कर दीजिए। तो 9 5 14, और 14 में से 8 घटा तो 13। तो इसका आंसर कितना आ गया? 13। समझाते हैं कैसे हुआ। जैसे मान के चलिए एक लाइन है, इसमें बैठाए थे 5 आदमी को, 1 2 3 4 और 5। ठीक है, मान के चलिए ए यहाँ पे बैठा हुआ है। क्लियर? तो हम इसमें क्या निकाल सकते हैं इतना से कि ए का स्थान बाएं से दूसरा है ना, 2, 1 2, और ए का स्थान दाहिने साइड से, यानी कि इधर से काउंट करेंगे तो कितना पे है, 1 2 3 4। तो इससे, इस पिक्चर से आपसे क्या क्वेश्चन बन सकता है कि ए का स्थान बाएं से दूसरा है और ए का स्थान दाहिने से चौथा है। तो इस पंक्ति में कुल कितने विद्यार्थी, कितना लड़का है, जो भी है। तो आपको पता है कि इसमें 5 है, 1 2 3 4 5, हमको 5 लाना है। तो कैसे आएगा, हमने क्या बताया फार्मूला अभी, लेफ्ट प्लस राइट -1। तो लेफ्ट से कितना है तो दूसरा स्थान पे है, राइट से कितना है तो चौथा स्थान पे है, और उसमें से 8 माइनस कर दीजिए। आ गया ना, 4 2 6, 6 में से लिया तो 5। ये 8 घटाते इसलिए है ना, क्योंकि इस लाइन में 8 का काउंट बाएं से भी हो गया है, और इसी लाइन में 8 का काउंट दाहिने से भी हो गया है। तो 8 को 2 बार काउंट कर लिया गया है, इसलिए 8 घटा देते हैं कि 8 का 8 ही बार काउंट किया जाए, या तो बाएं से या फिर दाहिने से। ठीक है, जैसे एक दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, एक सीधा लाइन लेते हैं, ऐसा समझते हैं। ऐसा भी क्वेश्चन रहेगा आपको कि राम का स्थान नीचे से 5वां है, यानी कि नीचे से जब ऊपर में है ना तो 5वां आया, और उसी पंक्ति में राम का स्थान ऊपर से 7वां है। तो बोलेगा इस पंक्ति में कुल कितने विद्यार्थी है, या जो भी क्वेश्चन में रहेगा, लड़का है। ठीक है, पिक्चर सिंपल सा है ना, नीचे से 5वां है, ऊपर से 7वां है,
एक ही व्यक्ति का स्थान, ये अभी हम एक ही आदमी पे चल रहे हैं कि एक ही व्यक्ति का स्थान जब दोनों तरफ से दिया हुआ रहे ना, तो ये लगाइएगा टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 7 और 5 को जोड़ दीजिए और इसमें से घटा दीजिए। तो 7 और 5 12 और 12 में से 8 घट गया तो 11। आपको ना फॉर्मूला रटना नहीं पड़ेगा, आप कॉन्सेप्ट समझ जाइएगा ना। क्या करते हैं हम लोग, जब एक ही व्यक्ति का दोनों साइड से दे दिया जाए नंबर, तो दोनों को जोड़ के 8 माइनस कर देते हैं, बन गया। ठीक है, तो इस टाइप का क्वेश्चन ज़्यादा रहता है। 8 का स्थान दे देगा लेफ्ट से, फिर राइट से, और पूछेगा कि टोटल कितना विद्यार्थी है लाइन में। ठीक है, जैसे ये क्वेश्चन बनाइए आप। क्वेश्चन है, किसी पंक्ति में मोहन का स्थान बाएं से 7वां एवं दाएं से 9वां हो तो पंक्ति में कुल कितने लड़के हैं। एकदम सिंपल सा है, एक ही आदमी है मोहन, और इसका क्रम दे दिया है ना, बाएं से 7वां दिया तो हम बना देंगे। बाएं साइड से 7वां स्थान पे है और दाहिने साइड से 9वां स्थान पर है, और इधर से काउंट किए तो 9वां स्थान पर आ गया। तो बोला पंक्ति में कुल कितने विद्यार्थी हैं, लड़के हैं। तो कुल कैसे निकालेंगे हम लोग, दोनों को जोड़ को रेट माइनस कर देंगे। तो 7 + 9 - 1, तो 9 7 कितना हो गया 16, और 16 में से घटेगा तो 15। क्लियर है। इस तरह से जो भी क्वेश्चन आएगा आप ऐसे ही बनाएंगे, दोनों को जोड़ के 8 माइनस कर दीजिएगा, आराम से बन जाएगा। अब इसी में थोड़ा सा चेंज करेगा, बताते हैं कैसा क्वेश्चन ले सकते हैं। जैसे ये क्वेश्चन देखिए, किसी कक्षा में कुल 15 विद्यार्थी है, मोहन बाएं से 7वां है, तो दाहिने से मोहन का स्थान क्या होगा। तो इसमें क्या करना है आपको टोटल पता है 15 विद्यार्थी है, बाएं से यानी कि लेफ्ट से मोहन का स्थान पता है आपको 7वां है, तो दाहिने से पूछा है आपसे क्या होगा। तो क्या करना है आपको, लेफ्ट या राइट का पूछे तो टोटल में से माइनस करना है जो दिया हुआ है। तो 15 में से 7 घटाएंगे तो 8 आएगा, और हमने क्या बताया, जो घटा के आए उसमें 8 ऐड कर दीजिए। तो 8 ऐड करने के बाद 9 आंसर, तो राइट से 9वां स्थान पर होगा वो। ठीक है, एक और क्वेश्चन चलिए देख लेते हैं इसी पे। मान लीजिए किसी स्कूल में टोटल विद्यार्थी है 50, और राजू का स्थान दाहिने से दे दिया है ना, दाहिने साइड से 37वां है, तो इसका स्थान बाएं साइड से क्या होगा। तो पूछे ना कि बाएं साइड से इसका स्थान क्या होगा। तो क्या करना है आपको, टोटल में से 37 घटा देना है, और इसके बाद जो घटा क्या है उसमें 8 ऐड कर देना है। तो 50 में से 37 घटाओगे तो आएगा 13, और इसमें 8 ऐड कर देना, तो इसका स्थान 14 हो जाएगा। क्लियर है। चलिए देखते हैं अब नेक्स्ट टाइप पे। मैंने आपको 2 टाइप का क्वेश्चन क्लियर करवा दिया है। आपको बाएं से दिया हुआ, दाहिने से दिया हुआ हो तो टोटल कैसे निकलता है वो बता दिया मैंने। आपको टोटल दिया हुआ हो, दाहिने या बाएं साइड से दिया हुआ हो, और दाहिने या बाएं साइड किसी एक का पूछे तो आपको ये करना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। इससे आगे हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे, तब तक आप लोग इतना प्रैक्टिस करिए। और कुछ टाइप्स है, इसके बाद आपको रैंडम या कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। अगर आपको सेशन पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच।